संत कबीर भारतीय संतों की उस महान परंपरा का हिस्सा हैं, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों, धार्मिक आडंबर और जाति पाति के बंधनों को तोड़ते हुए मानवता के मूल्यों को सर्वोपरि रखा। 15वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज कई प्रकार के धार्मिक और सामाजिक तनावों से गुजर रहा था, तब कबीर ने अपनी वाणी और विचारों से समाज को एक नई दिशा दी। कबीर केवल एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांति के प्रवर्तक थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जाती हैं। उनके उपदेश, दोहे और भजनों में गहरी दार्शनिकता और सादगी है, जो आमजन के दिलों को छू जाती है। कबीर का जीवन परिचय। कबीर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ऐतिहासिक रूप से ये कहा जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। उनका जन्म स्थल बनारस, वर्तमान वाराणसी माना जाता है। कबीर के जन्म को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक मान्यता के अनुसार वे एक ब्राह्मण महिला के गर्भ से जन्मे थे और उन्हें एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने गोद लिया था। दूसरी मान्यता यह है कि वे मुस्लिम परिवार में ही जन्मे थे। हालांकि कबीर के जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी कम है, लेकिन जो भी कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि उनका जीवन अत्यंत साधारण और संघर्षमय था। कबीर के पालन पोषण करने वाले नीमा और नीरू जुलाहे थे, और कबीर ने भी जुलाहे का कार्य किया। उन्होंने जीवन के संघर्षों को निकट से देखा और समझा। उनके पास शिक्षा या भौतिक सुख सुविधाओं का कोई विशेष साधन नहीं था, लेकिन उनके अंदर समाज को देखने समझने की गहरी दृष्टि थी। कबीर का जीवन एक ऐसे युग का प्रतीक है जब समाज धर्म, जाति और कर्मकांडों में उलझा हुआ था। वे न केवल एक संत थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर एक नई सोच को जन्म दिया। कबीर की शिक्षा और आध्यात्मिक यात्रा। कबीर को किसी औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई थी, फिर भी उनके विचार और दर्शन अत्यंत गहरे और सारगर्भित थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर संत रामानंद के शिष्य बने, जो उस समय के एक प्रमुख संत थे। रामानंद से कबीर को भक्ति और ज्ञान का मार्गदर्शन मिला। एक कहानी के अनुसार रामानंद ने अनजाने में कबीर को राम मंत्र की दीक्षा दी, और यही उनके जीवन का मोड़ बन गया। कबीर ने राम को केवल भगवान राम के रूप में नहीं, बल्कि निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। कबीर के जीवन में आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव था। उन्होंने न तो हिंदू धर्म के कर्मकांडों को माना और न ही इस्लाम की बाहरी आडंबरों को। उनके लिए ईश्वर एक निराकार सत्ता थी, जिसे किसी विशेष पूजा पद्धति या धर्म के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर के अनुसार सत्य, प्रेम और सेवा ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर का स्पष्ट संदेश है कि प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम के सरल और शुद्ध रूप को समझ लेता है, तो वही सच्चा ज्ञानी है। कबीर की भाषा और शैली। कबीर की भाषा अत्यंत सरल, सजीव और प्रभावी थी। उन्होंने आमजन की भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी, जो हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण थी। उन्होंने अपनी वाणी में प्रतीकों, रूपकों और उपमाओं का प्रयोग करके गहरी बातें कही हैं। उनका काव्य साखी, शब्द और रमैनी के रूप में प्रकट हुआ। उनके दोहे तो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं, क्योंकि वे जीवन के गहरे सत्य को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोया, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोया। ये दोहा कबीर के आत्मविश्लेषण का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें वे हमें सिखाते हैं कि संसार में बुराई देखने की बजाय हमें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। ये संदेश जीवन के कई स्तरों पर लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। कबीर की भाषा में वह ताकत थी जो सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचती थी। कबीर और उनके सामाजिक विचार। कबीर के विचारों में केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की भी बात थी।
उन्होंने अपने समय में फैली जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता और समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कबीर का मानना था कि इंसान की पहचान उसके कर्म और विचारों से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति या धर्म से। उन्होंने खुलेआम समाज में व्याप्त आडंबर और पाखंड का विरोध किया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहा स्पष्ट रूप से कबीर की जातिवाद विरोधी सोच को दर्शाता है। उनके अनुसार जाति या धर्म की बजाय व्यक्ति के ज्ञान और कर्मों का मूल्य होना चाहिए। कबीर का ये संदेश उनके समय में क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था समाज के हर हिस्से में गहराई से जमी हुई थी। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का भी खुलकर विरोध किया। उनके लिए सच्चा धर्म वह था जो प्रेम, करुणा और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और कर्मकांडों की निंदा की। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्चे मन और सच्ची भक्ति से ही संभव है, न कि किसी बाहरी आडंबर से। कबीर की भक्ति और साधना। कबीर का भक्ति मार्ग बहुत ही सरल और सजीव था। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं होता। कबीर का ईश्वर निराकार था, जो हर जगह विद्यमान है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम और भक्ति से ही संभव है। कबीर के भक्ति मार्ग में कोई बाहरी पूजा पद्धति नहीं थी। उनके अनुसार ईश्वर हमारे अंदर ही है और उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। कबीर के इस पद में ईश्वर की सर्वव्यापीता का वर्णन मिलता है। वे कहते हैं कि इंसान ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों या किसी विशेष स्थान पर ढूंढता है, जबकि ईश्वर तो हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी। कबीर का यह विचार उनके भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत था, जो लोगों को बाहरी आडंबरों से मुक्त करता था और सच्चे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता था। कबीर के विरोधाभास। कबीर का व्यक्तित्व और उनके विचार कभी कभी विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके इन विरोधाभासों में भी एक गहरा अर्थ छिपा है। वे एक ओर भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध भी करते हैं। कबीर का ये द्वंद्व एक प्रकार की गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है, जिसमें वे किसी भी बाहरी नियम या परंपरा से बंधे नहीं होते। वे केवल सत्य और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, और इसी कारण उनके विचारों में इतनी व्यापकता और गहराई है। कबीर की मृत्यु और उनके विचारों का प्रभाव। कबीर का जीवन अपने आप में एक संदेश था। उनकी मृत्यु के बारे में भी एक प्रसिद्ध कथा है, जो उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाती है। कहा जाता है कि कबीर के अनुयायी उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर झगड़ने लगे। हिंदू अनुयायी उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम अनुयायी उन्हें दफनाना चाहते थे। जब कबीर का शव देखा गया तो वहां केवल फूल मिले। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि कबीर किसी एक धर्म या संप्रदाय से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता से जुड़े थे। कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य हमें प्रेम, समानता और सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। कबीर के विचार केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक समान दृष्टि से देखा। उनके विचारों ने समाज सुधार, धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। संत कबीर भारतीय साहित्य और अध्यात्म के अद्वितीय संतों में से एक हैं, जिनकी वाणी और विचार आज भी मानवता को प्रेरित करते हैं। उनके दोहे और उपदेश सरल भाषा में होते हुए भी गहन अर्थीय होते हैं। ये उद्धरण न केवल आध्यात्मिकता की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को भी उजागर करते हैं। यहाँ संत कबीर के 10 महत्वपूर्ण उद्धरणों के साथ उनका भावनात्मक और दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत है। 1. साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर सच्चे संत के जीवन की सरलता और उसकी इच्छाओं की सीमितता को प्रकट करते हैं। वे ईश्वर से केवल उतना ही मांगते हैं जितने में वे और उनके परिवार का पालन हो सके,
और साथ ही जो साधु उनके दरवाजे पर आए वह भूखा न लौटे। यहाँ कोई बड़ी या विलासितापूर्ण इच्छाएं नहीं हैं, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति की कामना है। ये जीवन की सादगी और संतोष को दर्शाता है। 2. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। व्याख्या। इस दोहे में कबीर जीवन के अहंकार और व्यर्थ के दिखावे का खंडन करते हैं। खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसकी छाया किसी को राहत नहीं देती और उसके फल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि पहुंच से बाहर होते हैं। इसी तरह व्यक्ति चाहे कितना भी महान या समृद्ध क्यों न हो जाए, यदि वह दूसरों के काम नहीं आता तो उसका जीवन बेकार है। 3. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, घाय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर ज्ञान के वास्तविक स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि किताबी ज्ञान या बाहरी विद्वत्ता जीवन का सार नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो प्रेम में निहित है। प्रेम ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सही मायनों में पंडित बनाता है, यानी सच्चा ज्ञानी। 4. माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। व्याख्या। यहाँ कबीर दिखावे की भक्ति का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि माला फेरने या बाहरी क्रियाओं से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तभी संभव है जब हमारे मन की स्थिति बदले। माला फेरने के बजाय अगर हम अपने मन को सही दिशा में फेरें, तभी सच्ची भक्ति हो सकती है। 5. बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोया। व्याख्या। कबीर इस दोहे में आत्मपरीक्षण की बात करते हैं। जब वे दूसरों में बुराई ढूंढने निकले तो उन्हें कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर झांका तो पाया कि सबसे बड़ा दोष उनके अंदर ही है। यह उद्धरण आत्मनिरीक्षण और अपने दोषों को स्वीकारने की महान शिक्षा देता है। 6. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर ने निंदक की महत्ता बताई है। वे कहते हैं कि जो हमारी आलोचना करता है उसे अपने नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे दोषों से अवगत कराता है। निंदक हमें सुधारने का अवसर देता है और हमारा स्वभाव निर्मल बनाता है। 7. कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। व्याख्या। कबीर इस दोहे में एक मर्मस्पर्शी सत्य उजागर करते हैं। जैसे कस्तूरी हिरण के अंदर ही होती है, लेकिन वह उसे जंगल में खोजता है, वैसे ही ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, परंतु लोग उन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। यह उद्धरण हमें आत्मज्ञान और आत्मानुभूति का महत्व समझाता है। 8. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्याख्या। कबीर का ये दोहा मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर केंद्रित है। उनका कहना है कि जीत और हार का असली आधार हमारे मन की अवस्था में होता है। यदि मन हार मान ले तो हार निश्चित है, और यदि मन में जीत का दृढ़ संकल्प हो तो जीत भी सुनिश्चित है। 9. पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुनावे हांसी। व्याख्या। कबीर इस दोहे में मछली का उदाहरण देकर मनुष्य की स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे मछली पानी में होते हुए भी प्यास महसूस करती है, वैसे ही इंसान ईश्वर को अपने भीतर होने के बावजूद उसे बाहर ढूंढता है। यह अज्ञानता का प्रतीक है जो हमें अपने सत्य स्वरूप से दूर रखती है। 10. जे देखे जग झूठा, असल में झूठा नहीं, जो देखे जग सांचा, सो सांचा ही सांचा। व्याख्या। इस दोहे में कबीर ने जीवन की वास्तविकता पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि संसार को जैसा हम देखते हैं वैसा ही वह हमें प्रतीत होता है। जो संसार को माया या भ्रम मानता है उसके लिए संसार झूठा है, लेकिन जो इसे ईश्वर की रचना के रूप में देखता है उसके लिए ये सच्चा है। यहाँ दृष्टिकोण का महत्व है। संत कबीर के उद्धरण हमें जीवन के सरल किंतु गहन सत्यों की ओर ले जाते हैं। उनके शब्दों में गहरी दार्शनिकता और भावनात्मक गहराई है। वे हमें अपने भीतर झांकने, अपने दोषों को समझने
और जीवन के सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। कबीर का हर दोहा जीवन के किसी न किसी पहलू पर एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। उनके इन उद्धरणों के माध्यम से हमें अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करने और अपनी वास्तविकता को समझने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष, कबीर का जीवन और उनकी रचनाएं आज भी समाज को प्रेरित करती हैं। उनके विचार समय के पार जाकर आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। उनका काव्य न केवल आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम समाज में व्याप्त बुराइयों और अन्याय के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। कबीर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों, कर्मों और सच्चाई की ताकत से समाज में बदलाव ला सकता है। उनकी रचनाएं हमें आज भी सिखाती हैं कि प्रेम, समानता और सत्य ही जीवन के सच्चे मार्ग हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।